माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टॉरस, यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, करंट पर्सन, क्रश हो गए या फिर एक्स पार्टनर हो गए, जिससे भी आप सेपरेटेड हो गए हो, लो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं? क्या वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आएंगे? क्या वो इंसान जो है आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, अभी के टाइम में फ़ील क्या कर रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है, और यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया, फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, शादी होगी, एक होकर रहोगे या नहीं हमेशा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जल्दी से पहले कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट मैसेज आया है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। जीमेल एंड इंस्टा आई डी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जेन्युइन लिंक इंस्टा आई डी का। और जीमेल भी है तो जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि 1000% एक्यूरेट होता है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप बुक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, इस रीडिंग को टाइमलेस, पहली बात तो टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हो। और मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे इस रीडिंग को। न्यू बिगेनिंग की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जी आ चुकी है। देखिए, मैंने पहले ही कार्ड को देखा और मुझे समझ में आ गया कि इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आप दोनों के बीच में बैरियर है, जो आप दोनों को रोकता है एक दूसरे से कनेक्ट होने में, और ट्रू रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है। होता है कभी कभी, मतलब लाइक 10 दिन पे, 15 दिन पे बात, फिर लड़ाई झगड़े, फिर 4 दिन बाद बंद, फिर बात, फिर लड़ाई झगड़े, तो ये एक ट्रू रिकॉन्सिलेशन नहीं होता आप लोगों का। ठीक है, लेकिन अब ये इमोशनल बैरियर है आप दोनों के बीच में, आर प्रिवेंटिंग ट्रू रिकॉन्सिलेशन। लेकिन यहाँ पे इमोशनल जो बैरियर है, ईगोइस्टिक एनर्जी भी है, वो ईगोइस्टिक एनर्जी आप दोनों की ख़त्म हो रही है। और आप दोनों ये पहले जान ले रहे हो, आप लोगों के अंदर ये है ना कि मैं तो तुम्हारे बिना जी लूँगा, मैं तो तुम्हारे बिना जी लूँगी, जाओ मेरे लाइफ से। लेकिन मन में क्या रहता है कि नहीं, मुझे तो उसी से शादी करनी थी, अब ये क्या हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सब ठीक होने वाला है। एक ट्रू रिकॉन्सिलेशन आप दोनों के बीच में हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, वो ख़त्म हो रहा है। हिडन फीलिंग्स एक दूसरे के दिल में है एक दूसरे के लिए, वो भी फीलिंग्स बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। तो जो भी पास्ट वॉन्ट्स है वो हील हो रहे हैं। यू एंड अनदर पर्सन एक रास्ता खोज पा रहे हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, जिस रास्ते पे कोई और नहीं, सिर्फ आप दोनों होंगे। ठीक है, और एक दूसरे को गले लगाओगे, प्यार करोगे, और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिश्ते में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट लव एक्सपीरियंस, चेरिशिंग द वॉर्म, ओके लेसन फ्रॉम। मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी आप कोई रिलेशनशिप में रहे हो, उस रिलेशनशिप से जो कुछ भी आपने सीखा है, उस रिश्ते का अच्छा प्रभाव इस रिश्ते में पड़ेगा, और ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा होगा। आपके पर्सन ना आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आपके पर्सन पहली बात बहुत करेजियस फील कर रहे हैं। पहले क्या था, ये बहुत डरपोक टाइप के थे, इनको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं समाज से नहीं लड़ पाऊँगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगी, मैं नहीं तुमसे शादी कर पाऊँगी, मैं, मेरे अंदर इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन अब इनके अंदर अचानक से बदलाव हो रहे हैं। ये कहना चाहती है कि चाहे कोई चैलेंजेस हो, क्योंकि इनको एहसास हो गया है कि आप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और धक्के खाई बहुत ज़्यादा है, या धक्के बहुत खाए हैं, इसलिए समझ में आ गया है कि रहना इन्हीं के साथ है, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा, ऐसा हो रहा है। तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, आई हैव रियलाइज वॉट आई वॉज मिसिंग इन माई लाइफ एंड दैट इज़ यू। इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं अपने लाइफ में क्या मिस कर रही थी, क्या मिस किए जा रहा था, और क्या मेरे लाइफ से चले जाने वाला था, वो तुम हो। दिस न्यू लव हैज़ गिवन मी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड चेंज हु आई एम। ये कहना चाहती है, ये जो ट्रू लव है, ये जो न्यू लव है तुम्हारे साथ, ये मुझे हमेशा एक नया शुरुआत करने का मौका देता है, मेरे अंदर फ्रेश पर्सपेक्टिव को लेकर आता है, और मुझे ये बताता है कि मैं क्या हूँ। देर इज़ नो गोइंग बैक, ओनली फॉरवर्ड। यहाँ पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम रास्ते से जब आगे बढ़ते हैं रास्ते पे, तो पीछे वाला रास्ता ख़त्म होते जाता है, और सिर्फ आगे का रास्ता रहता है, और पीछे खाई है। इसलिए यहाँ कोई डर नहीं है, हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई नो गोइंग बैक, सिर्फ आगे ही चलना है। व्हेन आई मेट यू, आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक। और मुझे पीछे देखने की कभी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। अब मुझे ये बात का रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ या मिली हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विथ यू। मुझे तुम्हारे साथ ही एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना है। तो समझ गए होंगे कि इनकी करंट फीलिंग क्या है। आपके साथ ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेमोरीज़ आपके साथ बनाई है उसको मिस कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर करेजियस भी हो रहे हैं। फ्यूचर में बता दूँ कि फ्यूचर क्या है,
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का कनेक्शन है। देखते हैं कि क्या फ्यूचर है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो। स्पार्क की एनर्जी है, सो आप दोनों के बीच में स्पार्क डेवलप होगा, एक दूसरे को प्यार करोगे, सरप्राइज करोगे, और इनका जेस्चर आपको लेकर बहुत ही लविंग, बहुत ही प्योर हो रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर।